कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8.2 के अंदर एक्सरसाइज नंबर आपकी 8.2 स्टार्ट अभी शुरू है। लास्ट तक मैंने टेबल के रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स थे वो सभी सॉल्व करवा दिए हैं। अभी भी कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि आपको घर से ट्राई करना है। आई थिंक आपने घर से ट्राई किया होगा। अगर उसमें कोई आपको क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हो, ओके। पर आई थिंक आपको कुछ क्वेरी नहीं होगी, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, पर मेरा सोचना गलत भी हो सकता है। इसलिए मैं ये क्वेश्चन आज फिर से सॉल्व करवा रहा हूँ जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। रेडी? तो आप देख लेना आपका सही है या गलत। तो वहीं से शुरू करते हैं हम लोग। 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45। रेडी? तो 1 - 10 स्क्वायर 45। तो आपको अच्छी तरीके से टेबल तो पहले याद है। इस बार मैं टेबल आपको नहीं दिखाऊंगा। क्यों? कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, उसके पहले लेक्चर में भी समझाया था कि इससे टेबल आता है। तो टेबल तो आपको अब मालूम होगा, तो इसीलिए मैं आज टेबल की कोई भी डिस्कशन नहीं करूँगा, सिर्फ वैल्यू ही वहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँ। अगर आपको ये लेक्चर देखना है, अगर टेबल आपको नहीं लर्न समझ में, तो मैं मेरा लास्ट वाला लेक्चर फिर से पहले देख लो। तो ये टेबल लास्ट से सेकंड लेक्चर भी आप देख सकते हो, उसमें भी मैंने टेबल अच्छी तरीके से ट्रिकली सॉल्व करवा दिया है। तो उसी पर ये न्यूमेरिकल बेस डिपेंड है। सो हियर वी स्टार्टेड द एक्सरसाइज नंबर 8.2 सम नंबर सेकंड फॉर दिस ब्लैंक्स। इफ इज इक्वल टू ब्लैंक्स, इफ 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 इज इक्वल टू ब्लैंक्स, क्या होगा? अगर ये है तो इज इक्वल टू क्या होगा, इसके इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी वैल्यू। नीचे ऑप्शन दिया गया है 1090 ओनली फॉर 1, sin 45 और 0, इनमें से कौन सा आंसर राइट रहेगा? तो हमें ये सोल्व करना है। तो 1 - 10 स्क्वायर 45, 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1045 यानी 1। यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की सिर्फ 1 एज इट इज़। 10 स्क्वायर 45, 1045 यानी 1 की स्क्वायर, 1 + 1045 यानी 1, 1 - 1 अपॉन 1 + 1 यानी 1 - 1 यानी 0/2, 0/2 यानी आंसर क्या रहेगा हमारा? 0। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? रेडी? क्लियर हो गई बात? इसमें कुछ को कुछ क्वेरी, डाउट, दिक्कत कुछ नहीं ना? अगर हो तो बोल देना, ओके। यहाँ पर 0/2 यानी अगर हमारा न्यूमरेटर 0 रहा तो पूरा आंसर हमारा 0 ही रहेगा। आई बात समझ में? ये हो गई। हमने 2 सेकंड ब्लैंक्स मैंने आपको होमवर्क में दी थी, वो भी ख़त्म हो गई। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। कैसे आपने आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा, फिर भी देख लेना अगर किसी को नहीं भी समझ में आया। if a is equal to blanks, ready? So here sin 2a is equal to 2 sin a are right. If a is equal to 30, so here sin 2a and 2 sin a are right. यानी कि a यहाँ पर कौन सा सब्स्टिट्यूट करूँ? तो क्वेश्चन मैंने पहले गुजराती में बाय मिस्टेक लिख लिया था, अब मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। सो इफ a इज इक्वल टू ब्लैंक, सो हियर sin 2a 2 sin a आर राइट। रेडी? आर राइट। अगर a की वैल्यू यहाँ पर ऐसे सब्स्टिट्यूट करनी है कि इन दोनों का मैच हो। रेडी? तो पहले देख ले तो इनमें से कौन सी वैल्यू, नीचे ऑप्शन दिया गया 0, 30, 45, 60, आप सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लो किसकी वैल्यू यहाँ पर ऐड करने से ए में किसकी, इन तीनों में से, चारों में से किसकी वैल्यू यहाँ ए पर ऐड करूँ तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। तो आपको यहाँ ए की वैल्यू 0 ले लेता हूँ। चलो पहले sin 0, अगर sin a 0 ले लिया, चलो sin 2 × 0 यानी sin 0 ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ sin 0। sin 0 यानी कैसा आएगा? sin 0 यानी 1। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? आई बात समझ में? sin 0 यानी कैसा हो जाएगा? बराबर sin 0 0 होता है, वो तो आपको मालूम है। sin 0 क्या होता है? 0। अब यहाँ पर 2 × 0 यानी 0, sin 0 की वैल्यू 0, 2 × 0 यानी 0,
यानी कि 0 यहाँ पर ऐड करोगे आप, अगर आप यहाँ पर a की जगह 0 ऐड करोगे तो तब दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। तो आपको डाउट है सर आप गलत भी हो सकते हैं, यहाँ 30 की वैल्यू ऐड करो, तो चलो देखते हैं। साइन 2 30, साइन 2a है ना, साइन 2a, तो 2 एज इट इज़, a की जगह मैंने 30 लिख दिया। चलो इस बार a की जगह मैं 30 लिख कर देखता हूँ। साइन 30, साइन 230, 2 मल्टीप्लाई 30 यानी साइन कितना हो जाएगा 60, 2 मल्टीप्लाई 30 यानी 62, साइन 30 यानी आंसर क्या मिलेगा 1/2। ये दो कट ओनली फॉर क्या, साइन 60 यानी कि √3/2 और 1, ये दोनों अगर 30 ऐड करो तो ये दोनों इक्वल नहीं रहेंगे, इसलिए ओनली फॉर यही ऑप्शन। अगर 45 करोगे तो भी वही, क्योंकि दोनों में दिक्कत आएगी। 60 करोगे तब भी सेम नहीं आएगा, ये आप चेक कर सकते हो। पर एक साइन 0 ऐड करो तब भी ऐसा वैल्यू है कि साइन 2a इज टू साइन a बनता है। रेडी, तो यहाँ a की जगह आप सब्सटीट्यूट करो 0, तभी ये वैल्यू पॉसिबल है। तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कह सकते हो, बराबर। मैंने 2 की वैल्यू 0 और 30 डिग्री की वैल्यू मैंने यहाँ पर सब्सटीट्यूट की और आपको चेक कराया कि यहाँ पर कौन सा आंसर राइट है, कौन सा आंसर रॉन्ग है। तो आप 2 एक्स्ट्रा ट्राई करना, यानी कि आपको जो भी क्वेरी या हो उसमें तो अगर क्लियर हो जाए। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, राइट नाउ वी स्टार्टेड द चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 8.2 एंड साउंड नंबर न्यूमेरिकल्स नंबर 3। न्यूमेरिकल्स नंबर 3 है, वो भी टेबल से रिलेटेड है। पर टेबल से रिलेटेड कैसे है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल नंबर 3 में बेहतर। रेडी है, इजी कुछ है नहीं। इफ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहले देख लेना। इफ 10a + b इज इक्वल टू √3 एंड 10a - b इज इक्वल टू 1/√3। रेडी, कंडीशन दी गई, इफ 0 डिग्री लेस देन a + b एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। ये कंडीशन क्या है, कंडीशन पहले पढ़ी नहीं है, अब ये कंडीशन आ रही है, थोड़ा सा हार्ड होगा पर कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले कंडीशन समझाऊंगा, बाद में न्यूमेरिकल शुरू करूंगा। ओके, सो फाइंड a and b। रेडी, कंप्लीट। क्वेश्चन पढ़ो। इफ 10a + b इज इक्वल टू √3 एंड 10a - b इज इक्वल टू 1/√3, सो हियर 0 लेस देन a + b, यानी कि लेस देन का मीनिंग क्या होता है, लेस देन का मीनिंग होता है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ कि जिस तरफ ये इसका मुंह खुला हुआ हो तो उसकी वैल्यू बड़ी, जिसके साइड ये क्रॉस बनता है यानी एंगल बनता है तो उसकी वैल्यू कम। देख सकते हो आप, इस a + b के खिलाफ उसकी मुंह ऐसे खुला हुआ है, पार्ट उसका खुला हुआ है, और एंगल किस तरफ बन रहा है, थीटा के अंदर ऐसे हो रहा है ना, बरोबर। तो जो 0 के तरफ बन रहा है, यानी कि 0 की वैल्यू a + b से कैसी लेनी है, a + b की वैल्यू 0 से कैसी लेनी है, बड़ी। पर यहाँ पर देखो 90 डिग्री लेस देन a + b, a + b लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। 90 लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इसे नीचे जो साइन की गई हुई है ना ऐसे, सो इसे लेस देन और इक्वल टू बोलते हैं। आपको ये पहली बार आया होगा क्योंकि ये सभी टॉपिक है साइंस में आता है, ये चैप्टर भी पूरा साइंस में ही 11th साइंस में रिपीट आता है। अगर आपने यहाँ अच्छी तरीके से पढ़ लिया, सोल्व कर लिया, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। देखो लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से छोटा भी चलेगा और 90 डिग्री भी चलेगा। मैं बात आई समझ में। लेस देन और इक्वल टू का मतलब, आपको लेस देन तो पता है, लेस देन यानी छोटा, 90 डिग्री से a + b कैसा होना चाहिए, छोटा। पर ये इक्वल टू क्या है, इक्वल टू यानी कि मतलब ओनली लेस देन होना। तो आप ये बोल सकते हो, तो मैं वो बोलूँ कि माई एज एज लेस देन टू योर, तो मेरी एज आपसे छोटी है, इसका मतलब ये हुआ ना। पर ये नहीं पॉसिबल है, इट इज़ दैट रीज़न ये रॉन्ग है। पर आप यहाँ पर भी यही कंडीशन दी गई हुई है, आप देख सकते हो 0 लेस देन a + b,
ये कंडीशन समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, पर समझना, फिर भी नहीं समझ में आए तो बोल देना। 0 लेस देन a प्लस बी, यानी a प्लस बी की वैल्यू 0 के हिसाब से ज़्यादा होगी, पर लेस देन और इक्वल टू 90, यानी कि 90 डिग्री या उससे छोटी होनी चाहिए। a प्लस बी की वैल्यू 90 से छोटी पर 0 से बड़ी होनी चाहिए। आगे बात समझ में, 90 डिग्री से कम पर 0 से ज़्यादा a प्लस बी की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो इस कंडीशन के हिसाब से आप a और b की वैल्यू निकालनी है। और दूसरी कंडीशन दी गई हुई है, देखो आप a और b की वैल्यू तो फाइंड करनी है, पर a कौन सा होना चाहिए, a ग्रेटर देन b, यानी a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए। ये सेकंड हमारी ये हमारी कंडीशन सेकंड है कि a ग्रेटर देन b, यानी कि a की वैल्यू b से कैसी होनी चाहिए, बड़ी। और दोनों का अगर एडिशन करो तो 0 और 90 डिग्री के बीच में आना चाहिए। ये कंडीशन हो गई रेडी। पहले कंडीशन समझ ली। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। 10 a प्लस बी इज इक्वल टू √3। यहाँ पर टोटली डिपेंड है ये टेबल पर। मैंने लास्ट लेक्चर और लास्ट सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कैसे टेबल सॉल्व करते हैं, कैसे ट्रिकली मैंने आपको टेबल याद रखाया था। रेडी। अब उसे ही रिपीट करना है, पर फिर भी आपको टेबल अभी लर्न नहीं किया होगा आई थिंक आपने, और कर लिया है तो बहुत अच्छा है। फिर भी नहीं किया तो आप टेबल, आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगी, उस टेक्स्ट बुक को आप साथ में रखो। अदरवाइज मैंने जो लास्ट टाइम टेबल लिखाया था वो आपके पास होगा, तो वो साइड में रखो और वहाँ पर वैल्यू में जो बोल रहा हूँ वो आप देखते जाओ। रेडी। क्योंकि ये टेबल अगर आपने लर्न नहीं किया तो वो आपको दिक्कत आएगी ये न्यूमेरिकल समझने में। रेडी। तो मेरा लास्ट लेक्चर और लास्ट सेकंड लेक्चर देख लेना, जिसको बाकी है वो, तो ये समझ में आ जाएगा। 10 a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि √3 वैल्यू किसकी, टेबल में आप देखो। टेबल में मेरे को टेबल मुझे नहीं देखना है, क्यों? क्योंकि मुझे तो पता है कि 10 इसकी वैल्यू क्या रहेगी, आपको देखना है। रेडी। आपको सब पता चलनी चाहिए √3 किस में आता है। तो 10 a प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया गया होता है, √3। तो √3 10 में कहाँ आता है, तो मुझे मालूम है कि 1060 करो, आप 1060 करो तो √3 आता है ना। देख लो टेबल में, अच्छी तरीके से नहीं समझ में आया तो टेबल में देख सकते हो 1060 यानी वैल्यू होगी √3। तो √3 की जगह आप 1060 लिख सकते हो। यस, व्हाई नॉट। हियर वी सब्स्टिट्यूट ऑफ वैल्यू ऑफ 1060। तो 1060 इज इक्वल टू √3 हुआ ना, तो √3 की जगह मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 1060। बोथ साइड विल बी 10 आर प्रेजेंट, दैट रीजन इट्स कॉट, यानी कि दोनों साइड यहाँ पर 10 प्रेजेंट है, यानी कि दोनों को मैंने क्या कर दिया, कॉट। So here a plus b is equal to 60 degree. So it is our equation number first. So our equation number first is a plus b is equal to 60 degree. Now we find the second equation by this condition. We find the second equation by this condition. यहाँ सेकंड कंडीशन ऐसी दी गई थी, ये क्वेश्चन में दिया गया हुआ, मैं अपनी तरीके से नहीं लिख रहा हूँ, वो ध्यान रख लेना। क्वेश्चन पहले पढ़ लेना। 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 हुआ, 1/√3। तो आपको फिर से टेबल में झांकना पड़ेगा। टेबल में देखो अच्छी तरीके से, तो 1/√3 किसकी वैल्यू आती है, यस 1030 इज इक्वल टू 1/√3 बनता है। आई बात समझ में। तो 1/√3 की जगह 1030 भी लिख सकते हो और 1030 की जगह 1/√3 भी लिख सकते हो, पर यहाँ पर 1/√3 दिया गया हो, उसकी जगह पर आप क्या ऐड कर सकते हो, यहाँ पर 1030। 1/√3 की जगह मैंने 1030 ऐड कर दिया। हियर सेम कंडीशन फॉर दिस लास्ट एग्जाम्पल, सेम कंडीशन रहेगी लास्ट एग्जाम्पल के हिसाब से। हियर बोथ साइड विल बी 10 आर प्रेजेंट, दैट रीजन इज कट, यानी दोनों की साइड यहाँ पर 10 प्रेजेंट है, दोनों को मैंने कट कर दिया। सो अवर नेक्स्ट इक्वेशन विल बी 10 a माइनस b इज इक्वल टू 30। यहाँ पर देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 मिला, यहाँ पर a माइनस बी इज इक्वल टू 30 मिला। हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हाउ कैन वी फाइंड दिस वैल्यू ऑफ a एंड b, चलो बोलो, बताओ मुझे। तो आप कह सकते हो कि हियर वी यूज ऑफ
कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था थर्ड चैप्टर में समझाया था, याद है ना। कोई भी अगर आपको इस तरह से फाइंड करनी हो तो आप कोई भी मेथड यूज़ करते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। पर एलिमिनेशन मेथड है एज कम्पेयर टू बाय अनदर मेथड से कैसी रहेगी, ईजी रहेगी। इसलिए सभी जगह पर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें तो अच्छा रहेगा। हियर solve equation 1 and 2 by elimination method. Ready? Equation 1 and 2 by solve equation 1 and 2 by elimination method. तो देख सकते हो एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। कैसे सोल्व होगा? a प्लस बी इज इक्वल टू क्या था 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या था 30 डिग्री। हमें इसमें से a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी फाइंड करनी है। तो फाइंड किस तरह से कर पाए? हियर बोथ साइन विल बी नेगेटिव, हियर बोथ साइड विल बी डिफरेंट, दैट रीजन इट्स कट। क्या होगा? यहाँ पर दोनों साइन कैसी है? एक दूसरे से ऑपोजिट है। ऑपोजिट का मतलब ये दोनों एक दूसरे से कट हो सकता है। पॉजिटिव बी और नेगेटिव बी यानी कि कट हो जाएगा, उसका आंसर 0 मिलेगा। हियर ए आर पॉजिटिव एंड हियर ए आर ऑल्सो पॉजिटिव, दैट रीजन सेम साइन ऑलवेज डू एडिशन, यानी ए क्या हो जाएगा 2 है और 60 प्लस 30 यानी 90 डिग्री। ए को वेरिएबल बनाओ, ए इज इक्वल टू 90/2। 90/2 करोगे आप लोग, 90/2 यानी कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? डिवीजन। इसका डिवीजन करोगे तो ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा 40 डिग्री। ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 40 डिग्री। ए की वैल्यू मिल गई। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2। हमें यहाँ पर a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में ऐड करना है। इक्वेशन 2 क्या है? a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। रेडी? a की वैल्यू 45 माइनस बी इज इक्वल 30, 45 डिग्री। यहाँ पर पॉजिटिव, उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव। माइनस 30 माइनस 45, 30 माइनस 45 यानी माइनस 50 डिग्री और माइनस b, तो ये माइनस माइनस कट, तो b इज इक्वल टू क्या मिला हमें 50 डिग्री। चलो यहाँ पर हमारी कंडीशन है वो सही बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, कैसे चेक करें? अगर 40 प्लस 50 दोनों का एडिशन करने जाओगे आप, a प्लस बी हमें पूछा था ना कि a प्लस बी ऐसा मिलना चाहिए जिसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा हो पर 90 से कम हो। तो a और b का एडिशन करो, 40 प्लस 50, 45 प्लस 50 यानी इक्वल टू 60, 45 प्लस 15 यानी कि इक्वल टू 60। 60 आर less than to 60 are less than to 90 but greater than to 0, that reason or condition will be prove that। और a किससे बड़ा होना चाहिए? b से, that reason a is 45 and b are 50, that reason a greater than b। हो गई हमारी कंडीशन भी यहाँ पर सॉल्व। रेडी? फिर भी आपको कुछ दिक्कत हो, कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। ओके, आज यहाँ पर रख रहा हूँ, बाद में जो भी न्यूमेरिकल्स आपको वहाँ पर दिए गए हुए आप देख सकते हो। कई सारे न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम्पल में दिए गए हुए हैं, जो भी एग्जाम्पल में घर से ट्राई कर लेना। न्यूमेरिकल्स अगर नहीं समझ में आया तो बोल देना, फिर भी मैं आपको सोल्व करवाऊँगा। अगर एग्जाम्पल में एक भी इलस्ट्रेशन में एक भी नहीं समझ में आ रहा है न्यूमेरिकल्स तो रेडी मुझे पूछ लेना, आपकी क्वेरी मैं सॉल्व करवाऊँगा। और बाकी कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। ओके, आज का लेक्चर मैं यहाँ तक रखा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक से शुरुआत करेंगे। सो टेक केयर एंड गुड बाय।